अपना पेज नंबर है 178। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारी खोई हुई बौद्धिक स्वतंत्रता को पुनः कैसे प्राप्त करें। जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है हमारी, उसको रिकवर कैसे किया जाए। पहले तो हमको यही नहीं पता कि वो लुप्त हो चुकी है। हमको तो लगता है हम स्वतंत्र रूप से सोच रहे हैं, हर फील्ड के अंदर सोच रहे हैं। तो पहले तो ये ही अनुभव होना मुश्किल है कि बौद्धिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ। हम क्या सोच नहीं पा रहे स्वतंत्र रूप से। फिर ये पता चले जी वो लुप्त हो चुकी है का क्या अर्थ है, पुनः प्राप्त करें कैसे करें। हम अपनी खोई हुई बौद्धिक स्वतंत्रता और नमनीयता पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम कुछ समय के लिए उस प्रक्रिया को उलटकर जिसके द्वारा हमने इसे खोया है। सभी विषयों में अपने मस्तिष्कों को आधिकारिक सत्ता की दासता से मुक्त करके, आपकी जो अथॉरिटी है उसकी दासता से मुक्त करके। भाई ये इसके अंदर कहा है, ये इस शास्त्र के अंदर लिख दिया, बस अब आप कंफर्टेबल हो गए उसके बहाने से, आप जो चाहे सो। बस हमारे तो ये हैं, ये कह रहे हैं, हम तो जो चाहे सो करें। श्री अरविंद फ्रीडम की बात करते हैं, अपना तो फ्री प्रोग्रेस है, इसमें किसी तरीके की कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई बाहरी इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स नहीं है, नियम नहीं है। उसका हमने क्या बना लिया देख लो। तो बौद्धिक स्वतंत्रता की मूल, हम विषयों के बारे में, सभी विषयों में अपने मस्तिष्कों को आधिकारिक सत्ता की दासता से मुक्त करके, सुधारक या अंग्रेजियत में रंगे लोग हमसे ऐसा नहीं चाहते। श्री अरविंद जिस समय ये लिख रहे थे, सुधारक बहुत तरीके के सुधारक थे समाज के अंदर की। ये विधवा विवाह विवाह है, पुनर्स्थापन है उसका, ये इस तरीके की ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, कई तरीके के समाज हैं और बहुत थे, कई तरीके की सुधार कार्य हैं। तो ऐसे सुधारक ये हमको नहीं चाहेंगे कि ये इस दासता से मुक्त हुआ जाए। अंग्रेजियत में रंगे लोग हमसे ऐसा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हम मूल रूप से सोचें। इनफैक्ट जो ऑर्थोडॉक्स है वो ये नहीं चाहता कि आप अपनी प्रामाणिक जो सत्ता कोई भी है उसको छोड़ के, वो ये कह रहा नहीं इस समय तो ये करना ही चाहिए, वो कह रहा भी इसको प्रश्न तो करो इस बात के ऊपर। आप अगर अभी शिक्षा पद्धति लेके आना चाहते हो तो आप कहते हो ठीक है हमने पढ़ा आर्य शिक्षा पद्धति, अब उसके मर्म को आप जानते नहीं। पर अब आप कहो कि एक बरगद का पेड़ लगा देते हैं, गुरु के भी शिखा रख देते हैं, गुरु भी इस तरीके से जो पुरानी वेशभूषा है उस तरीके से, शिष्य हैं वो भी वैसे ही, आपने एक पूरी लोकेलिटी, एक गांव, एक या कोई ऐसा बसा दिया। अब का हमने आर्य शिक्षा पद्धति शुरू कर दी इसके अंदर। और ये प्रश्न नहीं कर रहे कि आज के समय में अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, मर्म तो आप जानते नहीं उसका। तो बाहरी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि उसकी शिखा रख दो, यज्ञोपवीत संस्कार कर दो। देखो हमारा जो धर्म है इसलिए ऊंचा है, वो रात दिन आजकल जो बातें चल रही है, इसके जो व्रत हैं त्योहार हैं वो साइंटिफिक हैं। क्या कहना चाहते हो आप। एक तरफ आप अपनी वरीयता बता रहे हो और उसकी वरीयता आपको प्रमाणित कौन करता है, विज्ञान है ना, सोचने का दिवालियापन। ये संस्कृत को अब तो नासा भी मानने लगा है। बुद्धि का दिवालियापन इससे ज्यादा और क्या होगा ये बताइए। हमारे सनातन धर्म को अब तो वो लोग भी मानने लगे हैं, इसलिए ये प्रामाणिक हो गया। तो अभी भी आप प्रामाणिकता अपने धर्म की उनके अंदर ढूंढ रहे हैं। ये है बौद्धिक परतंत्रता। जब बौद्धिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, आज हम कहेंगे कि वहां देखो अमेरिका भी आपके वेद पाठ कर रहा है, व्हाइट हाउस के अंदर भी मंत्रोच्चार हो गया। अरे तो इससे महिमा मंत्रोच्चार की बढ़ी या उसकी बढ़नी चाहिए, ये बताओ आप। आप मंत्रोच्चार की महिमा इससे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो भारतीय पद्धति कितनी साइंटिफिक है। डेली इस तरीके के ये जो आजकल फ्लोट कर रही है ये बातें कि हमारी जो व्रत है त्योहार है
उपवास करने की पद्धति है, ये बड़ी वैज्ञानिक है। अब तो वैज्ञानिक भी इसे मानने लगे हैं। तो क्योंकि वैज्ञानिक मानने लगे हैं, इसलिए ये देखिए कि कितनी उत्कृष्ट है, कितनी जबरदस्त है। और जब तक वैज्ञानिक नहीं मान रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रामाणिकता आप उनमें सीख कर रहे हो। मेरे पास कोई श्रेष्ठ चीज है, पर उसको वेरीफाई कर रहा है कोई मेरा बैठा चपरासी। अब बताओ क्या बात हो रही है ये? प्रधानमंत्री कोई नियम बना रहा है, उसको कोई कोई थर्ड ग्रेड चपरासी है, वो बैठ के उसको साइन करेगा। ये तो कोई बात नहीं हो सकती। वे निश्चय ही हमसे आधिकारिक सत्ता को त्यागने, परंपरा एवं अंधविश्वास के विरुद्ध विद्रोह करने, स्वतंत्र एवं प्रबुद्ध मस्तिष्कों से संपन्न होने को कहते हैं। वो ये कहते हैं सोचो। अरे भाई, ये भारतीय सोचते नहीं। ये इस तरीके की बातें उस समय चलती थी, जब वहां की संसद में मैकॉले जाके ये कहता था कि वहां अपने को अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ख लोग हैं, मतलब उनको इतनी अकल नहीं है। तो वहां तो सारे को तोड़ देना चाहिए उस सिस्टम को। इतनी पोंगापंथी है। वहां अपनी स्कूलें बड़ी अच्छी चलेगी। मैक्स म्यूलर ने सारा अनुवाद अपना इसी प्रायोजित तरीके से किया, और अपनी वाइफ को उसने चिट्ठियां लिखी कि मैंने इतना काम तो कर दिया है यहाँ, आगे आने वाले समय में इसके परिणामों को देखने के लिए मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा, पर इतना मैंने नेसेसरी बैकग्राउंड तैयार कर दिया कि धीरे 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 ईसाइयत का यहाँ प्रवेश हो जाएगा। हालांकि इतनी प्योर ईसाइयत का तो नहीं होगा, क्योंकि बदतमीज लोग हैं ये। और हम आज भी अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर मैक्स म्यूलर को पढ़ा रहे हैं, उसके आधार पे दलीलें दे रहे हैं। तो ये बताइए कैसा दिवालियापन है बुद्धि का। और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सोचने तैयार ही नहीं है। हम में से कोई एक भी व्यक्ति सोचने तैयार नहीं कि इसका मतलब क्या है, हमारा इतिहास क्या। तो जब बौद्धिक स्वतंत्रता की बात चल रही है, तो मैं ये सारे मुद्दे की इसका अर्थ क्या है भाई। तो ये सारी बातें हमारे ऊपर किस तरीके से धीरे धीरे हम वो भूल गए। ये वहां संसद में ये सारी बातें इस तरीके से, मैकॉले के आप भाषण देखोगे। कार्ल मार्क्स ने अपने उसमें लेख के अंदर लिखा कि अंग्रेजों ने विश्व में कहीं भी इतनी प्रताड़ना, इतनी रक्तपात, इतनी तकलीफें और किसी को नहीं दी जितनी हिंदुस्तानियों को दी। पर फिर बाद में लास्ट में कहा कि जिस तरीके के लोग हैं, कोई तो इनको सभ्य बनाता ही। बताओ, जो गाय को ही माता बता देते हैं, एक हनुमान है, उसको इन्होंने बंदर को देवता बना रखा है। ये बात कार्ल मार्क्स कह रहा है। अब बताओ, उस मानसिकता को आज हम इतिहास के अंदर, चीजों के अंदर हम उसको कोट करते हैं। इससे ज्यादा दिवालियापन क्या होगा। और हमारे अपने जो लोग हैं, उनका हमको पता ही नहीं। आप सभ्य सोसाइटी के अंदर यदि कोई व्रत है, त्योहार है, या इनकी किन्हीं की भी बातें करते हैं, तो कह रहे यार अभी भी 21वीं शताब्दी के अंदर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसी मतलब कैसी करनी चाहिए फिर, कि आपके जो 6 महीने का बच्चा है वही स्वस्थ नहीं है, वही बहुत सारे रोग लेके आया है, ये आपकी आधुनिकता है। मतलब किसको कहें आधुनिकता, कि जो सोच समझ नहीं पा रहा, जिसको विज्ञान अगर कोई भी एक छोटी सी चीज दे देता है, उसको हैंडल करने की उसमें शक्ति नहीं है। तो हमको मूल रूप से सोचना शुरू करना होगा। क्या करें, पिताजी छुट्टी नहीं दे रहे, हम डरते हैं, हम मूल रूप से नहीं सोच सकते। बातें करेंगे इतनी ऊंची ऊंची, हाँ हम भी चाहते हैं माँ का काम करना, हम भी ये चाहते हैं ये। जैसे ही उनको ये कहे यार थोड़ा तो ढीला छोड़ो अपने आप को इस चीज के लिए, क्या करें, परिवार नहीं मानता। दादाजी हैं घर में, वो उनकी चलती है, मेरी चलती नहीं है, तो फिर इतनी बातें क्यों। हम माँ का काम, ये काम, वो काम, चलती आपकी है नहीं। सोच विचार के आपके ताला लग रहा है। अच्छे भले लोग जो खूब बातचीत करेंगे और करेंगे अपने स्वाद से, अपने परिवार से, इससे ऊपर ही नहीं उठ रहे। ये दिवालियापन है बुद्धि का, सोचने तैयार नहीं है। और जो लोग कहते हैं हम सोचते हैं, वो कहीं से उधार ले लेते हैं आइडिया। जो ज्यादातर हैं वो तो आपकी मीडिया से उठा लेंगे। हाँ, मीडिया ये कह रही है कोरोना के अंदर इतने गज की दूरी रखनी चाहिए, इसके अंदर ये करना चाहिए, टीकाकरण तो बहुत जरूरी है। अब ये कह रहे हैं वो टीकाकरण के बाद तो ऐसे रोग हमको पकड़ लिए, अब तो जा ही नहीं रहे। कितने कितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं भी अब तो इतने गंभीर हमारे समस्या है, या इतनी चीजें
रिएक्शंस शरीर के अंदर आने शुरू हो गए, पता ही नहीं चलता, चलते चलते हार्ट अटैक आता है, वहीं गिर के मर जाता है 1 सेकंड के अंदर। तो हमारी जो बौद्धिक स्वतंत्रता है, किसने कह दिया है? WHO ने कहा है, प्रमाणित किया है इसने। अरे तो क्या हो गया, प्रमाणित किया है तो। हमारा आयुर्वेद एक चीज कह रहा है कि ये हो सकता है, नहीं, अरे यार इसको कौन माने। तो ये जो है ना, ये है परतंत्रता, दिवालियापन बुद्धि का। और ये अंग्रेजियत में रंगे लोग हमसे नहीं चाहते इस तरीके की हम ये डायरेक्टली क्वेश्चन करें। वे निश्चय ही हमसे आधिकारिक सत्ता को त्यागने, परंपरा एवं अंधविश्वास के विरुद्ध विद्रोह करने, स्वतंत्र एवं प्रबुद्ध मस्तिष्कों से संपन्न होने को कहते हैं। थोड़ा सोचो समझो। पर वो सोचना किस लिए? मैक्स म्यूलर की भी बात पढ़ो, कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है वो भी पढ़ो, मैकॉले क्या कह रहा है वो भी पढ़ो। अरे यार आप अपने वेदों के अंदर, इनके अंदर, पुराणों के अंदर, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये बातें तो हमारे अपने आश्रम में हो रही हैं। कह रहे नहीं, श्री अरविंद को कैसे पढ़ाएं हम? श्री अरविंद को अकेले पढ़ाने की नहीं, नहीं, हम तो कार्ल मार्क्स को भी पढ़ाएंगे, हम तो इसको भी पढ़ाएंगे। बच्चे को हम एक छोटी सी चीज के अंदर केंद्रित नहीं करना चाहते, एज इफ ये कह के वो ये कह रहे हैं श्री अरविंद तो बहुत छोटी सी एक चीज के अंदर दायरे में बांध देते हैं। अरे श्री अरविंद तो हर जगह आपको मुक्त कर देते हैं, दायरा तो दूसरों ने बांधा है। ये दिवालियापन और कहीं छूट हमारे अपने खुद के आश्रम में है, ये शिक्षा पद्धति के अंदर, और कहीं की क्या बात करें। आप वहां रामायण की, महाभारत की, इनकी बातें नहीं कर सकते, वहां आप अपनी परंपराओं की बात नहीं कर सकते। ओहो आप तो बड़े रूढ़िवादी हैं, आप अभी भी उसी युग के अंदर जी रहे हैं। परंतु इन आडंबरपूर्ण परामर्शों से उनका अभिप्राय है कि हम सायण की सत्ता को त्याग कर मैक्स म्यूलर की सत्ता को अपनाएं। मैक्स म्यूलर के अगर कोटेशंस और उसके पत्र हैं, हमने दिए भी हैं इसके अंदर, जो इंडियन कल्चर वाली आपके पास किताब है ही, उसके अंदर आप देखेंगे तो वो मैक्स म्यूलर ने अपनी चिट्ठियों के अंदर अपनी वाइफ को क्या लिखा था, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सेंस आ जाए उसका। पैसे मिल रहे थे उसको, प्रायोजित तरीके से वो जब अनुवाद कर रहा था, एक एक पेज का या उसका अनुवाद का पैसा मिल रहा था, कि इनकी सबसे ज्यादा निष्ठा अपने वेदों में इसमें है, तो अपने प्रायोजित तरीके से इन्हीं के ऊपर कुठाराघात करो। जो इसका मर्म स्थान है, भाई आपके हाथ तोड़ दिया, पांव तोड़ दिया, उससे आप मरने वाले नहीं हो, आप वहां चोट करो जो इसका मर्म स्थान है। तो इनका मर्म स्थान तो इनका वेद है, इनकी जो इनकी संस्थाएं हैं, संस्थाएं मतलब इनकी शिक्षा पद्धति है, वो काम बड़े प्रायोजित तरीके से मैकॉले है, मैक्स म्यूलर है, इन सारों ने बड़े तरीके से किए है। इनकी वर्ण व्यवस्था है, इसको इस तरीके से प्रस्तुत करो। तो अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखिए, नहीं जात पात नहीं होनी चाहिए, और ये कह के वो ये कह रहे हैं हम मॉडर्न हैं। आज के इस डे एंड एज के अंदर आप जाति प्रथा की बातें करते हैं, ठीक बात है, क्योंकि आत्मा मुक्त रूप से आई है, पर वो जो ये कह रहे हैं, पर वर्ण व्यवस्था तो गीता प्रतिपादित कर रही है। पहले ये समझो तो सही, ये दिवालियापन है बुद्धि का, हम सोचने तैयार नहीं है। इनका सत्य क्या है? वर्ण व्यवस्था है वो शाश्वत है, गीता कह रही है ये शाश्वत है, ये नहीं जा सकता। अब जातियां तो आपने अपने तरीके से बांट रखी हैं, उसका तो कोई उठाव है नहीं। साधना के अंदर पर पहले ऐसे कभी नहीं था। मलेच्छ भी है वो ब्राह्मणों का गुरु है आराम से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंडाल है वो भी आपको गुरु ज्ञान दे रहा है, स्त्री है वो भी गुरु है। ये वाली बातें यदि आप उदाहरण देखें, कहीं कोई इस तरीके की रूढ़िवादी नहीं थी। पर जब हमने सोचने चिंतन करने से इनकार कर दिया, तो फिर बाद में रूढ़ियां अपने आप पैदा होनी शुरू हो गई। पर वो रूढ़ियों को तोड़े किसके आधार पे? ये पश्चिम वालों के आधार पे। आपको अगर रूढ़ी को तोड़ना है, वो तो किसी में भी हो जाएगी। श्री अरविंद की यदि आप कोई चीज पढ़ते हैं, अकल आप में है नहीं, और उसके आधार पे आप कहेंगे बस मैं तो ये क्रियाएं करनी शुरू कर दूंगा, अब उसमें श्री अरविंद की गलती थोड़ी है, या किसी की भी उसमें थोड़ी है, आप बेवकूफ हो, इसलिए आपने उसके अंदर से एक चीज बना ली। तो उसको भी तोड़ने की जरूरत है, पर वो तोड़ने के लिए किसी और दूसरे को बुलाओगे? श्री अरविंद का ही और गहरा अध्ययन करके तोड़ सकते हो उसको। तो भारतीय संस्कृति की जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कंफ्यूजन्स आपके अंदर आ गए,
उनको उसके मर्म में और गहरा प्रवेश करके तोड़ सकते हो, न कि मैक्स म्यूलर को पढ़ के, न कि वो जो चीज आपको परोस रहे हैं उनको पढ़ के। मेरा वेदों के अंदर प्रवेश नहीं है और मैंने उससे जो चीज समझ बैठा मैं, उसको तोड़ने के लिए अब मेरे को शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। ये क्या बात हुई? मतलब मेरी जो कन्वेंशनलिज्म है उसको तोड़ने के लिए अब मेरे को शेक्सपियर को या पश्चिम के जो लोग हैं, साहित्यकार हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ये है एक्चुअल दिवालियापन। शंकर के अद्वैतवाद के बदले हेकल के अद्वैतवाद को अपनाएं। शंकर के अद्वैतवाद को छोड़ दें, तो उसके बदले हेकल को जो कह रहा है वहां, उस बेवकूफ की बातें हम पढ़ना शुरू कर दें। लिखित शास्त्रों के स्थान पर अलिखित यूरोपीय सामाजिक मान्यताओं के विधानों को अपनाएं। ब्राह्मण पंडितों की मतांधता के स्थान पर ब्राह्मणों की मतांधता, जो एक समय यहां भारत के अंदर इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसको तोड़ने की जरूरत थी। गीता भी कह रही है ये बात, वेदवाद रता। वेदों के ऊपर खंडन नहीं कर रही, वो कह रही है वेदवाद। उसके ऊपर जो एक बहुत बड़ा आडंबर बन गया, उसके भीतर प्रवेश नहीं कर रहे, पर उसी के ऊपर कर रहे हैं, साहब बैठे हैं शास्त्रार्थ कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, नहीं अरे इसको छू दिया आपने तो। ये जो एक किसी नीच जाति का है, नहाने के बाद उसके दर्शन भी हो, अरे ये गलत हो गया। तो इस तरीके की मतांधता है, उसको तोड़ने के लिए, पर क्या किससे तोड़े उसको? यूरोपीय वैज्ञानिकों, विचारकों एवं पंडितों की मतांधता को अपनाएं कि आयुर्वेद को छोड़ दो और उन्होंने जो वो गोलियां बना रखी है वो ले लो। अच्छा भला आदमी कोई भी एक गोली सिर दर्द की लेनी शुरू करो, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। आपको कभी ठीक नहीं करता। ठीक क्या होता है? रोग को ठीक कहां कर रहा है? आपको तो बैसाखियां पकड़ा रहा है, एक से एक, एक से एक, एक से एक। ये ले लो। थायराइड की समस्या है, हाँ भैया तो जीवन भर ये वाली चीज लेनी पड़ेगी। तो फिर निदान कहां हुआ उसका? आपका उपचार कहां हुआ? आयुर्वेद ऐसा नहीं करता, वो तो कहता जड़ से ठीक कर दूंगा इसको और प्रकृति नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो मूल प्रकृति के ऊपर जाता है कि आपके ये वाली चीज है, इसी को ठीक कर देते हैं। रोग तो इसका आउटकम है। ये कहते हैं आपकी एलर्जी है तो चलो मैं इसको एकदम स्टेरॉइड्स दे के दबा देता हूं। आपकी इतनी भयंकर रूप से वो उठ के आती है कि अब आप धीरे धीरे और 4 रोगों से ग्रसित हो गए। आपके पहले कहीं कोई एक जगह दिक्कत है, उसको दबाने के लिए उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी, उसने आपके एक दूसरे भाग के ऊपर दिक्कत करी, उसको दबाने के लिए दूसरा उपचार किया। अब वो उपचार इतना है कि उसने आपके स्किन के ऊपर डिजीज देनी शुरू कर दी, आपके इतनी सारी एलर्जीज होनी शुरू हो गई। अरे भाई अब आप एक काम करो, ये गेहूं छोड़ दो, अब डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, अब आप धीरे धीरे ये छोड़ दो। अब आपको ये इसके अंदर देखो शुगर की ये गोली लेनी पड़ेगी, और एक बार हो गई, अब ये तो देखो आपको रेगुलरली या तो इंसुलिन लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये कर, दोबारा नहीं हो सकता ये। आयुर्वेद कह रहा है भाई देखो ऐसा है कि तुम आयुर्वेद की अगर सलाह मानते हो तो फिर बाद में आप खतरे के अंदर हो, आपको भी विश्वास नहीं होता। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप खतरा ये मोल ले भी नहीं सकते, क्योंकि आयुर्वेद के पास खुद के पास सामान नहीं है। किसी वैद्य के पास जाओगे वो भी अंग्रेजी गोली पीस के अंदर पता नहीं किस चीज में दे दे। इसकी बजाय ये तो पता है कि मैं इतनी एमजी की गोली ले रहा हूं केमिस्ट के पास जाके। तो वैद्य का भी वही हाल है, क्यों उसने भी ये सारी चीजों को छोड़ दिया, उसको सेंस नहीं है। उसने तो खाली पढ़ लिया कि इन 3 घटकों को मिलाते हो ये चीज मिल जाती है, वो घटक दिखते कैसे हैं ये नहीं पता उसको, आते कहां से हैं ये नहीं पता, आज के समय में किसको कितनी मात्रा देनी चाहिए इसका सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। और उसके अंदर फिर बाद में भी अगर व्यापारिक वृत्ति अगर बीच में आ जाए, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, मरो चाहे आप जाके। तो आप कहते इससे तो कम से कम ये मेरे को पता है एक खड्डे में गिर रहा हूं, पर मेरे सोचे समझे खड्डे में तो गिर रहा हूं। तो आपका वही अब शुगर हो गई, आपको ये तो लेना ही पड़ेगा। और उन्होंने आपको एक माप बता दिया कि इस रेंज के अंदर है तो ये सेफ है, और इससे ऊपर नीचे जाती है तो फिर बाद में आपकी दिक्कत है। तो हर 5-5 4-4 साल के अंदर उस रेंज को वो फर्क करते रहते हैं, उनकी दवाइयां ज्यादा बिक जाएंगी। शुगर की सेफ रेंज है, वो जितना ही उसके साथ फेरबदल करेंगे दवाइयों के अंदर फर्क पड़ जाएगा।
मान लीजिए उन्होंने 0 से लेके 100 तक की एक रेंज बना रखी है, इसमें जितने जने आते हैं। अब उन्होंने रेंज जो है शुगर की, उसके अंदर फेरबदल इस तरीके से किया कि भाई एक और 20-50 करोड़ लोग उस रेंज में आ जाएं तो दवाइयां और बिक जाएंगी। तो सारे नियम विधान इसी तरीके से बनाए जा रहे हैं, पर क्योंकि पश्चिम आपको परोस रहा है थाली के अंदर, तो आप करें बिल्कुल ठीक बात है। अब तो देखो 30 के बाद तो आपको ये गोलियां लेनी शुरू कर देनी चाहिए, अब सप्लीमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए। मतलब तेरी आंखें खुली नहीं, तेरे को ये पता नहीं अभी जगत में क्या है, अभी तो तू आया है इस स्थिति के अंदर, उसके अंदर ही कान में ये फुसफुसाना शुरू कर देते हैं कि भैया अब तो तेरे को देखो ये बैसाखियों की आवश्यकता है। तो मतलब जीवन तो शुरू ही नहीं हुआ अभी, आप तो जीना शुरू ही नहीं किए, उससे पहले तो आपको ये क्रचेज पकड़ा देंगे। किसी एक दास्ता के स्थान पर दूसरी का मूर्खतापूर्ण आदान प्रदान किसी भी आत्मसम्मान युक्त बुद्धिजीवी द्वारा स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सकता। अगर आप में थोड़ा भी सेल्फ रेस्पेक्ट है तो हमारी अपनी पद्धति को खोजो, इसके अंदर प्रवेश करो। अरे भाई ये तो बीपी हो गया, अब तो ये गोलियां लेनी जरूरी है। ये तो बिल्कुल बदतमीजी की बात है कि आप शुगर की ले रहे हो, बीपी की ले रहे हो, इसका मतलब आपका कोई संयम नहीं है। आयुर्वेद आपको बिल्कुल ठीक कर सकता है, जड़ से ठीक कर सकता है। हाँ, आयुर्वेद बोल के इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी भी फार्मेसी के पास चला जाऊं, उनके पास तो सामान ही नहीं है, उनके पास तो एक्चुअल में कोई चीज ही नहीं है। इसलिए समस्या आयुर्वेद की थोड़ी है। अरे भी समस्या तो जिस तरीके से उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है उसकी है, उसमें बचा ही नहीं आयुर्वेद की तो कोई चीज, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं उसके अंदर। आओ हम अपनी बेड़ियां तोड़ डालें, भले ही वे कितनी भी पूजनीय क्यों ना हो। ये बेड़ियां रखने की जरूरत नहीं है, परंतु ऐसा मुक्त होने के लिए करें। बेड़ियां तोड़ के कि हाँ ठीक है, कल से मैं ये पाठ करना बंद कर दूंगा, दुर्गा सप्तशती तो छोड़ दूंगा मैं, अब मैं मुक्त हूं, तो आप और नीचे चले जाओगे। मैंने ये मंदिरों के अंदर जाना बंद कर दिया, मैंने ये बेड़ियां थी भी, ये जो पुराना जो है ना, ये दकियानुसी, ये सब मैंने बंद कर दिया। जाके सुबह सुबह भगवान का चरणामृत लेना, ये माला जपना, मैंने सब बंद कर दिया है। अब क्या करते हो जी आप? इसकी बजाय आपके पास आधार क्या है? आपकी निम्न प्रकृति को रोकने का, आपकी जो डायनेमिक नेचर है उसको सही रास्ते के ऊपर रखने का, आपका जो थिंकिंग पार्ट है उसके लिए भोजन क्या है, क्या विचार है आपके पास? क्या आपका प्रवेश है श्री अरविंद जो बोल रहे हैं उसमें? सत्य के नाम पर करें, न कि यूरोप के नाम पर। और अभी हम छोड़ेंगे तो तुरंत क्या है, यूरोप कह रहा है ये टेक्नोलॉजी दे दी उसने ये। हाँ, आजकल तो ऐसा ही चलता है। ये देखो कितनी नई बात आई है। हाँ, इनका बड़ा प्रोग्रेसिव समाज है, वहां कोई स्त्री के ऊपर बंधन नहीं है। बंधन नहीं होने का मतलब ये है कि वो जो धंधे वहां चल रहे हैं देखो आप, खाली वो डेटा हम प्रॉपर एनालाइज नहीं कर रहे, बाकी स्त्रियों के ऊपर जो प्रताड़ना है भारत में तो उसका कोई एक अंश भी नहीं है जितना वहां है। जितना क्राइम वहां है हमारे पास यहाँ उसका एक अंश तक भी नहीं है। उन्होंने उसको अपना अंग बना लिया, वहां के फेंके हुए टुकड़े हैं वो हम यहाँ प्रयोग करते रहते हैं। हाँ, वो लोग देखो ऐसा। और यहाँ जो अच्छे भले लोग हैं, सभ्य होने का मतलब ये देखो, इतना तो हमको यहाँ शराब तो अब धीरे धीरे हमको थोड़ा इसको, जो एक कल्चर्ड सोसाइटी है उसको आना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हो, आपको ये एटिकेट्स होने चाहिए कि ये इस तरीके की शराब को इस तरीके से पीना चाहिए। वहां जाके आप कहते हो मैं दूध पीता हूँ शाम को, अरे यार ये कोई करने का काम? नहीं नहीं, हम तो इस तरीके से। अरे यार तू अभी भी ये बातें कर रहा? ओहो। मतलब आप किसी भी सभ्य जगह जाते हो, आपकी वेशभूषा चेंज कर देंगे, आपके बोलचाल का, उठने बैठने का, एक दूसरे को ग्रीट करने का ढंग। और वो सभ्यता का मापदंड क्या है, वो लोग हमको कैसा बता रहे हैं? किसी भी कॉरपोरेट में जाओगे आप, कहीं भी आप जाते हो, वो मानदंड कौन आपके तय कर रहा है? देख लो आप। हमारा जो कोर्स फॉलो किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो कैरिकुलम फॉलो किया जा रहा है, वो कोई इस सरकार ने थोड़ी किया है। वो लोग परोस देते हैं, वैसा आप कर रहे हो। ये दिवालियापन है बुद्धि का। भले ही हमारे पुरातन भारतीय प्रकाशपूर्ण उद्बोधन हमारे लिए कितने भी अंधकारपूर्ण क्यों न हो गए हो, हमारा प्रवेश नहीं है। महाभारत क्या कह रही है, उसमें क्या सत्य है?
अरे यार महाभारत अब कोई टाइम है क्या ये? अब बुढ़े होंगे तब देखेंगे, अभी कोई बच्चे को आप अभी से ही, ये कोई समय है क्या इसका? तो मतलब जब उस वो जीवन जी चुका होगा तब उसको सूत्र बताओगे जीवन के? मैं ये मकान बना लेता हूँ तब मेरे को आप आर्किटेक्ट के जो गुण हैं, या इसमें ये इसके सिद्धांत हैं, तब मेरे को मैसनरी सिखाना आप। मैं पहले मकान बना लेता हूँ। वही वाली बात है, बुढ़े होगे तब आप पढ़ लेना ये सारी स्क्रिप्चर्स। तो जीवन का तो आपको पता नहीं, फिर बाद में रहस्य तो चूक गए आप। परंतु उन्हें यूरोप के अमौलिक ज्ञान से बदलना, अमौलिक ज्ञान है वो, आपने सेकंड हैंड कोई चीज ले ली, अमौलिक चीज है वो, या फिर प्रचलित हिंदू धर्म के अंधविश्वासों को जड़वादी विज्ञान के अंधविश्वासों से बदलना एक तुच्छ सौदा होगा। ये अच्छा सौदा नहीं है। ये मैं व्रत कर रहा हूं जी ये। तो अब ये अंधविश्वास, तो वो लोग जो अंधविश्वास करते हैं, संडे की प्रेयर है, या आप देखो क्रिश्चियंस के क्या क्या किस किस तरीके के अंधविश्वास हैं। पर वो ठीक है भाई, ये सभ्यता के दायरे में आते हैं। हम तब भी गुलाम थे, उन्होंने गुलाम बना के हमारी मानसिकता को आज तक भी गुलाम बना रखा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हैं। ये वॉल्यूम था हमारा 9th, जिसका जो अंतिम ही कोटेशन है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। श्री अरविंद ने लिखा उसमें, द मेन कॉज ऑफ इंडियाज वीकनेस, भारत की वीकनेस का प्रधान कारण, मुख्य कारण, इट इज माई बिलीफ, मेरा ये मानना है, दैट द मेन कॉज ऑफ इंडियाज वीकनेस इज नॉट सब्जेक्शन, परतंत्रता नहीं है कि ये अधीन राष्ट्र रहा, ये इसकी कमजोरी का कारण है, नहीं। नोर पॉवर्टी, गरीबी भी इसका कारण नहीं है। नोर ए लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, आध्यात्मिकता या धर्म का अभाव, ये भी इसकी कमजोरी का कारण नहीं है। भारत जो दुर्बल है उसका कारण न तो इसकी परतंत्रता है, न इसकी गरीबी है, न इसके अंदर आध्यात्मिकता या धर्म का अभाव है। बट तो क्या है यहाँ की वीकनेस का कारण? ए डिमिन्यूशन ऑफ द पावर ऑफ थॉट, विचार की शक्ति का ह्रास हो जाना। द स्प्रेड ऑफ इग्नोरेंस इन द बर्थ प्लेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का जो स्थान है, जो बर्थ प्लेस है, ज्ञान का उद्भव जिस जगह हुआ वहां दिवालियापन है ज्ञान का, वहां स्प्रेड ऑफ इग्नोरेंस आ गया। अरे पंकज जी क्या करें, हमको तो 10 ही दिन की मोहलत मिली आश्रम में, और वो भी इतना मुश्किल से मनाया, घर वालों को आने ही नहीं देते। और फिर बाद में ये कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल फ्री हैं, हम समाज में ऐसे भी होना चाहिए, समाज में ऐसे भी होना चाहिए, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, 4 दिन आपको मोहलत नहीं मिलती। वहां आपको ये कहा नहीं जाता कि मेरे जीवन का उद्देश्य ये है। आपको हाँ तैयार हैं, 10 दिन बाद में किसी खूंटे के बांध देंगे, किसी बेवकूफ के ले जाके आप बच्चे पैदा करते रहोगे, या आप मतलब बस ये करते रहो, पशु के तरीके से चलते रहो। और उसके अंदर बैठे बैठे फिर बाद में गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ये वाली चीज सबसे बड़ी है। आध्यात्मिकता तो घर के अंदर भी की जा सकती है। देखिए हमारी संस्कृत है वो नासा भी अब स्वीकार करना शुरू कर रहा है। उसने भी जो प्लेन है ना उसके ऊपर टीका लगाया है, उसकी पूजा करी। देखो वो भारतीय पद्धति अपना रहे हैं। अरे गधों, किस तरीके की बातें कर रहे हो? मतलब वो प्रमाणित कर रहे हैं अच्छी चीज को, कोई गधा प्रमाणित कर रहा है। मतलब बाहर किसी गधे ने आपकी जय जयकार कर दी तो रविकांत जी आके करें तो वो गधा मेरी जय जयकार कर रहा है, और आपने ये लेख भी लिखवा दिया, एक लेख छपवा दिया अखबार के अंदर कि आजकल तो मेरी बड़ी जय जयकार हो रही है। ये वाली सी बात है। अगर हम इसको जान जाएं कि अरे ये क्या हो रहा है, हम करें, हम स्वतंत्र हैं, हम तो अरे श्री अरविंद की हमने तो ये पढ़ ली, क्या हो गया उससे? चिंतन किया उसका, उसका अर्थ क्या है? ये तो आप लोग पहचान ही पा रहे हैं कि इतने समय से पढ़ रहे हैं, पर अभी भी उस ढर्रे को तोड़ने के नाम से हमको ये लगता है अरे ये तो आप तो सन्यास की बातें कर रहे हैं। अरे सन्यास थोड़ी है, चिंतन करना सन्यास थोड़ी होता है, वो तो आपकी मूर्खता को छोड़ना होता है। एवरीवेयर आई सी एन इनेबिलिटी और अनविलिंगनेस टू थिंक, क्या तो असमर्थता है, सोच सकते ही नहीं। चाहो तो भी क्या सोच लो आप कहो मैं लाइफ डिवाइन खोल के बैठ जाऊं, और या फिर कोई व्याख्यान कर रहा है उसका सुन लूं, न तो उसमें अकल, न सुनने वाले में अकल।
सुनने वाला इसलिए कि भी मेरे में तो चलो अकल नहीं है, ये कह रहा है पता नहीं कोई अच्छी बात कह रहा होगा, इसलिए वो क्वेश्चन भी नहीं करता उसको। हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात कही, और क्योंकि आप बिल्कुल बेवकूफ हो इसलिए न तो वो उस मर्म की बात करता, वो कथा कहानियां करता रहता है। जो कथाकार हैं वो आपको इस तरीके की, आजकल तो जनरली कथाओं के अंदर आप देखेंगे हेल्थ रिलेटेड टिप्स बताते हैं आपको। आपके पेट में ये दिक्कत है तो ये वाली चीजें करो, तो लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है। अरे वाह, ये तो हमको हेल्थ टिप्स भी दे रहा है आजकल, ये हमको ये वाली चीजें भी बता रहा है। हाँ ये आदमी आध्यात्मिक है। अब बताओ उसका आध्यात्मिकता से क्या लेना देना? तो क्या तो इनएबिलिटी, असमर्थता है, या अनविलिंगनेस? हम चाहते ही नहीं सोचना। अरे यार कौन कह दिया ना, ये माता जी ने लिख रखा है ना कोटेशन, और वो कोटेशन को सब जगह फ्लोट कर दिया। सुबह उठते ही मतलब रात को तड़के ही लोग फ्लोट करना शुरू कर देते हैं कि उनके भरोसे ही यहाँ रूपांतर रुका हुआ है, और उसके जीवन में जाके देखो एक कदम नहीं चलना चाहता वो। खुद वहां उनके तो पावर की पॉलिटिक्स चल रही है, केंद्र के अंदर सब एक दूसरे को कोई पसंद नहीं करता। अब उसके अंदर वो सामंजस्य के कोटेशन श्री अरविंद और माँ के फ्लोट कर रहे हैं, एक से दूसरे को सुहाता नहीं। वो कह रहा मेरे को सेक्रेटरी बनाओ, दूसरा कहता मेरे को सेक्रेटरी बनाओ, तीसरा कहता जमीन तो मैंने दी थी आश्रम के नाम से, मेरा तो इसके अंदर से होना ही चाहिए। चौथा कह रहा है नहीं माल्यार्पण तो मेरे करो। एक एक सोसाइटी की ये स्थिति हो रही है। जो भी फाउंडर कोई व्यक्ति है अब जाते जा रहे हैं, और जो भी पीछे सोसाइटीज बच रही है उनके अंदर भगवान मालिक है। बातें कर रहे हैं श्री अरविंद की, वो जो कर रहे हैं अगर श्री अरविंद का नाम नहीं ले तब तक तो ठीक है भाई, और सारी संस्थाओं में हो रहा है। फिर वो कोटेशन माँ के श्री अरविंद के बड़े अच्छे अच्छे फ्रेम करके हमारी संस्था ने ये काम किया, बहुत बढ़िया किया, तू नहीं करता तो ट्रांसफॉर्मेशन रुका हुआ था, या तो अच्छा हुआ तूने कर दिया कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आगे चालू हो जाएगा। इनकैपेसिटी ऑफ थॉट और थॉट फोबिया, सोचने की बिल्कुल इनकैपेसिटी है, या थॉट फोबिया, थॉट फोबिया है ये मेन कॉज ऑफ इंडियाज वीकनेस। भारत की कमजोरी का मुख्य कारण ये है, सोचना चाहते ही नहीं। फिर उसमें बातें करते हैं हम साधना की, हाँ जी हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी बात कर ली, कोई लेना देना नहीं है उसमें। मूलभूत प्रश्न हमारे जीवन का वो तो रह ही जाता है, वो प्रश्न तो हमने टैकल किया ही नहीं। इसके अंदर यहां तक कोई बात, कोई चीज, विवेक कोई चीज है क्या इसमें? नहीं भैया, अभी तक समझ में आ रही है। हाँ पर सोचने की हमारी क्या स्थिति है वो देख लो। सोचना चाहते ही नहीं। ओहो क्या करें, परिवार का दायरा ऐसा है, इसका ये है, इसका वो है। तो आपके तो ठीक है, जो व्यवहार प्रकृति गधे के साथ करती है वो आपके साथ करेगी, निश्चित रूप से करेगी, और कर ही रही है। आश्रम में भी आ जाओगे तो भी वही व्यवहार करेगी प्रकृति आपके साथ, आपको रगड़ेगी। आपके साथ और कुछ नहीं होने वाला है। हाँ जी रविकांत जी कोई बात इसके अंदर? जी नहीं। शब्या जी? अब क्या है जी हमको तो नहीं कुछ, ठीक है। जब तक आदमी प्रवेश वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो उसका सोच वही रहेगा जो अभी। चिंतन है नहीं, सोच क्या रहनी है, चिंतन है ही नहीं। आपको कोई अखबार कुछ वही चीज चीज परोस देता है, या भैया, फिर तो आप हर चीज जैसे आप बोल रहे हैं कि हम मैक्स मुलर को, इसको उसको वैज्ञानिक को फॉलो नहीं करने लगे हैं, तो यहाँ भी यदि आदमी फॉलो करने लग, किसी को तो फॉलो करता ही है उसका। जैसे आप फॉलो कर रहे हैं, आप तो मुझे इतना पढ़े हैं कि आप इसके अंदर तक घुस गए हैं। तो आप आपके बात को, और ये रांची में भी एक है दादा, वो भी बहुत पढ़े हैं, हर बात को ठीक काफी की तरह ये कर देते हैं, उनको निरस्त कर देते हैं कि इनके अनुसार नहीं है, इनके अनुसार नहीं है, हम ही हैं वो है। तो
ये हो रहा है कि जब तक उस स्थिति में हम लोग पहुंचेंगे नहीं, उस चीज को समझेंगे ही नहीं। और पहुंचने का एकमात्र यही उपाय है कि खाली पढ़ो। वो भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, समझने का ये चेष्टा नहीं मत है, करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इससे कुछ नहीं होगा। वो अगर जीवन में एक कदम आगे नहीं चलता, मैं कहूं कि मेरे को शब्या जी के बारे में उनकी सारी डिटेल पता कर ली, जीवनी पढ़ ली, पर शब्या जी आज तकलीफ में, और मैं एक पानी का गिलास शब्या जी को देता नहीं। माँ के बारे में बहुत पढ़ लिया, माँ के लिए मेरा जीवन अगर उत्सर्ग होता नहीं तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। इसका मतलब चिंतन का अभी भी अभाव है। चिंतन का मतलब है वो कर्म में आना चाहिए। तो इसलिए खाली पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, उनके उनका कर्म में भी है भैया। भाई उनका वैज्ञानिक जो जब पढ़ते व्यवहार हैं, है, उनका व्यवहार तो व्यवहार देख से के। नहीं होता ना। अभी भी अगर ये इंद्रियों के माध्यम से अगर ये लगता है कि संसार से, कि मेरे को अगर माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती, पर अभी भी ये लगता है कि मेरी वेलबींग के लिए पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, इसका मतलब अभी द्विज की संज्ञा में नहीं आए। पढ़ना तो वैज्ञानिक कितना पढ़ता है, पेपर तैयार करने पड़ते हैं उसको। आज किसी को भी एक स्थान बनाने के लिए, एक व्यापारी को भी नया मार्केट बनाने के लिए, देख लीजिए, किसी एरिया में जाते हैं, एक एस्टेब्लिश चाय वाला है, कोई दूसरा चाय की भी अगर वो दुकान अपनी डाल रहा है तो उसको कंपटीशन कितना जबरदस्त हो जाता है। तो यदि आपके ये पुकार नहीं आई है, तब तक आपका पढ़ना कुछ नहीं है। वो तो तो बहुत यहाँ एडवांस यही लगता है। देख रहे हैं कि कितना ज्यादा फील्ड है जिस पर हम लोग को अपने काम करना है। इस सब के बारे में जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं था, उसके तो उस सोच का दायरा में तो अंतर आएगा, आ भी रहा है पहले इसके जिस अंदर तरह से अब ऐसा है, सोच। इसमें शब्या जी, हाँ। इसमें हम्म। विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं, मैं आपको वो और बता देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में तो नहीं, तो अपने पास समय नहीं रहेगा। हम्म। हम्म। सेम यही बात कितने समय पूर्व विवेकानंद जी कह रहे हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। क्योंकि ये हमको लगेगा कि हाँ ये बात हमारे समझ में आ गई, पर ये आ नहीं सकती। आज श्री अरविंद की पद्धति समझ में आ गई और फिर भी हम वही जीवन जी रहे हैं, तो कितनी समझ में आ गई आप देख लो। वो कह रहे हैं वो खूब पढ़ते हैं, पर हम, मेरा कदम माँ के लिए नहीं उठता। अभी भी मेरे को परिवार नजर आता है, मेरा बैंक बैलेंस नजर आता है, मेरी सिक्योरिटी नजर आती है, तो इसका मतलब अभी नजर नहीं आया। दो बड़ी रुकावटें तथा आध्यात्मिकता से जुड़े रहने की अत्यंत आवश्यकता, विवेकानंद जी कह रहे हैं। हमारे मार्ग में दो सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं? यही अभी जो श्री अरविंद बात कर रहे थे। इस समय भारत में हमारे मार्ग में दो बड़ी रुकावटें हैं। एक और पुरानी धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का दानव, पुरानी जो चीज है उसका दानव रूढ़िवादिता, और दूसरी ओर आधुनिक यूरोपीय सभ्यता का दानव। यही बात जो श्री अरविंद कह रहे हैं, यही बात विवेकानंद जी कह रहे हैं। क्योंकि विवेकानंद जी ने भी हमेशा कहा कि कोई भी चीज को स्वीकार मत करो, उस पर प्रश्न करो, पर वो प्रश्न उसमें गहराई पे जाने के लिए करो। सावित्री पे प्रश्न कर रहा हूं मैं, तेरी क्षमता है क्या प्रश्न करने की? प्रश्न का भी दायरा कि मैं इसको नहीं मानता, ये प्रश्न नहीं है। उसको समझने की कोशिश करो। जैसे हम कुछ समय पहले की वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मैं ये तो मान रहा हूं, हाँ शब्या जी ने कहा मेरे पेट में दर्द है, हाँ मैंने मान लिया। कैसे होता है? आपने ये की, ये गोली ले लो। पर ये शब्या जी अगर ये कहने लगे कि मेरे दर्द इस समय मैं ध्यान करती हूँ, इस कारण से मेरे होता है, या मैं जब इस तरीके की अंतर्दृष्टि होती है तब ये पेट में दर्द ठीक भी हो जाता है, वैज्ञानिक हमेशा ये कहेगा नहीं, हम नहीं मानते ये बातें। इसका कोई ना कोई ऐसा प्रभाव है शरीर के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा वो ये कहेगा कि आपकी साइकोलॉजी का, ब्रेन के अंदर फिर ये इस तरीके का केमिकल रिलीज होता है। तो इसके लिए फिर वो क्या करेगा, आपके ब्रेन के साथ मैनिपुलेट करने की कोई सेडेटिव दे देगा आपको, या कोई ऐसी चीज दे देगा कि ये आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा शांत करेगी, थोड़ा सोया करो, आपको नींद की दे देगा वो। तो ये एक दानव है, ये यूरोपीय सभ्यता का दानव है ये। यहां तक हम पहुंच नहीं रहे। इन दोनों में यदि करना ही पड़े तो मैं प्राचीन धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का ही चयन करूंगा।
यूरोपीय व्यवस्था का नहीं। इसके अंदर चयन करोगे तो मैक्स म्यूलर का क्यों करोगे? अगर चयन ही करना है तो हमारे वालों का करो, क्योंकि एक पुराना धर्मरूढ़ व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है, असंस्कृत हो सकता है, जाति पाति इन सब में हो सकता है, पर आप जाओ ग्रामीण व्यवस्था के अंदर, आपको तकलीफ नहीं होगी, बहुत प्रेम से हार्ट से रखेंगे आपको। और वही आप जो पढ़े लिखे लोगों के बीच चले जाओ, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं हो सकता। इतने अच्छे अच्छे भाषण देते हैं संसद के अंदर, और जो उनके मंसूबे हैं कुत्सित तरीके के, नारी उत्थान के नाम से बांट रहे हैं, ऐसा पूरे में मोबाइल बांट रहे हैं नारियों के लिए। अब उससे क्या उत्थान होगा? किसको समझा रहे हैं वो ये नीतियां बता के? तो हम अगर ये काम करते हैं, हम भी यही काम करेंगे, यूरोपीय व्यवस्था का नहीं। क्योंकि एक पुराना धर्मरूढ़ व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है, असंस्कृत हो सकता है, परंतु वह एक सही व्यक्ति होता है, उसमें श्रद्धा होती है, उसमें बल होता है, वह अपने पैरों पर खड़ा होता है। जबकि यूरोपीय रंग में रंगा व्यक्ति सर्वथा मेरुदंड विहीन होता है, उसके कोई स्पाइन ही नहीं है, स्पाइनलेस आदमी है। आज विज्ञान ने ये कह दिया, हाँ बिल्कुल हम मानते हैं। अब ये उसकी बात को श्री अरविंद की बात से इक्वेट करेंगे, उससे प्रमाणित श्री अरविंद की बात को करेंगे। देखो अब विज्ञान भी यही बात कह रहा है, मतलब आप ये कह रहे हो विज्ञान श्री अरविंद को प्रमाणित करेगा, एक बच्चा है किसी आइंस्टाइन की बात को प्रमाणित करेगा। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? जिसको संगीत का कोई सेंस नहीं है, वो किसी प्रकांड संगीतकार है उसकी बात को, या कोई महान कलाकार है उसको कोई बेवकूफ जो सड़क छाप आदमी है उससे लाके आपका वो ये प्रमाणित करेगा। तो आपका यूरोपीय जो है वो आपकी चीजों को प्रमाणित करेगा। तो ये यूरोपीय रंग में रंगा व्यक्ति तो सर्वथा बिल्कुल स्पाइनलेस व्यक्ति है। ये वह इधर उधर के विभिन्न स्रोतों से वैसे ही एकत्र किए हुए, बिना आत्मसात किए, कितने कोटेशन आप स्वयं इधर से उधर फ्लोट करते हो, आपके खुद के दिमाग में कितनी चीजें इधर से उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, हमने माँ को ये पढ़ा, हमको ये किया, चिंतन कभी नहीं करते इसका, कभी भी इसका कि इसका अर्थ क्या है, मायने क्या है इसके, कुछ नहीं। तो बिना आत्मसात किए विशृंखल पड़े हैं यूं ही कंफ्यूजन के अंदर। माँ का काम करना चाहिए, हम जानते हैं जीवन में ये करना चाहिए। कितने साल के हो? 45 के आसपास के हैं। अब कोशिश कर रहे हैं, देखो मेरे बेटे की शादी हो जाती है फिर मैं इसके अंदर लग जाता हूँ। अरे भाई बेटे के क्या करें, उसकी बहू चली गई, अब वो पोता है, उसको तो अब उसको तो मेरे को ही देखना पड़ेगा। अब नई जनरेशन है, उसमें संस्कार तो मैं ही दे सकता हूँ, इसमें तो ये मैं ही कर सकता हूँ। तो आपके साथ जो प्रकृति कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। आप जिस तरीके के इनसिंसियर व्यक्ति हो, उसमें आपके साथ जो किया जा रहा है वो बहुत अच्छा किया जा रहा है। बेमेल भावों की असंतुलित राशि मात्र होता है ऐसा व्यक्ति। बेमेल भाव हैं, उनका जमावड़ा हो आप, और कुछ नहीं हो। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, उसका सिर हमेशा चक्कर खाता रहता है। उसके कार्य की प्रेरक शक्ति कहाँ है? अंग्रेजों की थोड़ी कृपापूर्ण शाबाशी में? अरे वाह वाह वाह, श्री अरविंद आराम से आईसीएस है, उसके अंदर हो सकते थे, कहना ना मेरे को नहीं जाना इसके अंदर। रामकृष्ण जी को उन्होंने कहा भी ये पढ़ो, कि इससे क्या होगा, पेट भर जाएगा इससे आपका, कि मेरे को नहीं करना, ये निरक्षर रहे हमेशा, मेरे को नहीं करनी इस तरीके की, क्या करूं मैं इससे। और फिर भी जो उनके उत्तर थे, वैज्ञानिक आते थे उनसे पूछने के लिए, हमको बताओ सत्य क्या है। समाज सुधार करने की उसकी योजनाएं, किन्हीं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उसके तीव्र आक्रमण के मूल आधार या मूल प्रेरणा के रूप में यूरोपीय साहबों से मिलने वाला कुछ संरक्षण या उनकी कृपा दृष्टि है। उस समय तो खैर ये बात बिल्कुल ही डायरेक्टली थी, पर अभी भी वैसी की वैसी है। मेरा बच्चा इतनी फराटेदार, देखो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है, बड़ी अच्छी डिबेट कर लेता है, पर उसने भगवा धारण कर लिया और उसने इस मार्ग में चला गया। बड़ा अजीब लगता है, अरे यार ये क्या हुआ। ओहो, हम श्री अरविंद का काम आगे लेके चल रहे हैं, पर वो क्या कह रहे हैं वो हमको नहीं पता। वही परिवार का दायरा, वही छोटा सा दायरा, उसके अंदर घूम रहे हैं, वही काम पशु करता, वही काम हम कर रहे हैं। किसी दूसरे ने दूसरा डेकोरेशन लगा रखा, हमने माँ की फोटो लगा रखी है। फर्क क्या पड़ गया इसके अंदर? इनफैक्ट दूसरे आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, कावड़ लाने के लिए कितनी कितनी यात्रा करते हैं। हम कौन सी कावड़ ला के श्री अरविंद पे चढ़ा रहे हैं? कौन मेहनत कर रहे हैं? क्या मेहनत कर रहे हैं हम, अगर कोई पूछे तो? हमसे ज्यादा तो ये जो धार्मिक जो लोग हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, सारी काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो।
बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा सीरियस है वो इतनी माला भी जपेगा, इतनी बार मेरे को हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये करना, वो करना। आप कह रहे हो श्री अरविंद ने इन सभी चीजों से हमको मुक्ति दी है, और इस मुक्ति देने का मतलब ये है कि अब मैं आराम से जाके चरागाह में चर सकता हूँ। बेसिकली हम जो हैं सो हैं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो उन्होंने हमारी रस्सी को खोल दिया। और लोग तो क्या है कि रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं तो आपके चरागाह थोड़ा बढ़ जाता है। इन्होंने रस्सी आपकी खोल दी। पर इन्होंने तो ये भी कहा है कि भैंस होना रहने दो, मनुष्य बनो और मनुष्य से आगे जाओ। पर हम ये बात नहीं समझ में आती, तो जैसी रस्सी खोलते हैं हम तो इधर उधर डोलते फिर रहे हैं। हमारी कुछ प्रथाओं को बुरा या निंदनीय क्यों बताया जाता है? अरे आपकी ये जाति प्रथा है, आपकी छुआछूत है, आपका ये है। कहीं भी श्री अरविंद ने ये नहीं कहा ये प्रथाएं अच्छी है, उन्होंने कहा निकल के दूर चली जानी चाहिए, इनको हट जाना चाहिए। पर इनके स्थान पे आए कौन? यूरोपीय चीज नहीं, आपके अपने मूल्य हैं भाई। भारतीय संस्कृति ने आपको खुद मूल्य दे रखे हैं, वो आने चाहिए। क्योंकि यूरोपीय लोग ऐसा कहते हैं। लगभग यही कारण वह इन प्रथाओं के निंदनीय होने के लिए बताता है। क्यों बुरी हैं? क्यों यूरोपीय लोग कह रहे हैं मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता। तो अपने ही बल पर खड़े रहो चाहे मर जाओ। यदि जगत में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। मैं क्या करूं, हमारे घर वाले मेरे को कुछ करने नहीं देते, तो मर जा जाके। अगर कोई सबसे बड़ा पाप है तो ये कह रहे हैं सीधे सीधे, इसमें ऑफेंड होने की, अपने बल पर खड़े रहो चाहे मर जाओ। यदि जगत में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। अरे क्या करें इसमें, ये दवाइयां तो लेनी ही पड़ेंगी, इसके बिना तो मर जाएंगे। तो बहुत अच्छा, शुभस्य शीघ्रम, मतलब वैसे भी क्या जय कर रहे हो यहाँ। अगर ये शुभ दिन आना हो तो अरे, और पता चल जाए इससे आना है तो ये तो मौज हो गई। इसमें इतना डरने की क्या बात है कि इससे ये हो जाएगा, तो ये तो कल्याण हो गया कि आप खुद भी परेशान हो और आपके चारों तरफ हैं वो भी परेशान है आपसे। सब प्रकार की दुर्बलता का त्याग करो, क्योंकि दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। हमारे पिताजी नहीं मानते, ओहो हम क्या करें, हम आत्महत्या कर लेंगे, वहां हम घुटते हैं। अरे कर लो आत्महत्या, तेरे जाने से फर्क भी किसके पड़ जाएगा। अभी भी क्या जय कर रहा है तू, क्योंकि भगवान के तो तू काम आ नहीं सकता। परिवार वाले कहीं बांध ही आएंगे तेरे को, करते रहना बच्चा पैदा वहां, बस। फिर बाद में हम ये भी अच्छा कर रहे हैं, देखो ये कंपनी, ये बड़ी अच्छी कंपनी में काम करता है, इसको इतने का पैकेज मिला है। अरे शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए। हम जिन पूर्वजों की संतान हैं वो हमारे लिए क्या धरोहर छोड़ के गए हैं, क्या चिंतन छोड़ के गए हैं। मां श्री अरविंद हमारे लिए क्या निधियां छोड़ के गए हैं। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। ये असंतुलित प्राणी अभी तक निश्चित व्यक्तित्व नहीं ग्रहण कर सके, और हम उनको क्या कहकर पुकारें, स्त्री, पुरुष या पशु? क्या बोले इनको हम? बातें करते हैं बड़ी बड़ी। ओहो आजकल तो देखो समाज के अंदर एटिकेट्स ही नहीं रहे। हमारे जो पुराने जितने संस्कार है, संस्कार टूट गए हैं। कितने लोग आते हैं जी, आप आश्रम में हमारे बच्चे को रख लो, कुछ समय ये इसमें संस्कार तो आएंगे, और फिर क्या करोगे? तो मैं बिल्कुल स्पष्ट उसको कहता हूं, मतलब पहले आप गधे को मनुष्य बनाना चाहते हो, और फिर कहो नहीं नहीं उसको फिर से ले जाके अच्छा सभ्य गधा बना रहेगा वो। अभी तो लात मारता है, अभी थोड़ा शोर ज्यादा करता है वो। तो हम चाहेंगे वैसा सुसज्जित गधा हो जाएगा वो। आप उसको थोड़ा सा संस्कार दे दो, जब वो ठीक ठीक लगेगा, हमारे दायरे में आ जाएगा, हम उसको वापस ले जाएंगे। जबकि वो पुराने धर्मरूढ़ लोग कट्टर होने पर भी मनुष्य थे। वो कभी भी, आज समाज जिस स्थितियों के अंदर जा रहा है, जिसको आप आधुनिकता कहते हो, उसके नाम के ऊपर तो नग्नता है, नंगापन है उसके अंदर। देखो समाज के अंदर क्या क्या, किस स्थिति के अंदर हम जा रहे हैं। तो जो धर्मरूढ़ लोग थे उनके कम से कम नैतिकता तो थी, वो मनुष्य तो थे। अब वालों को क्या नाम लेके पुकारो आप, स्त्री, पुरुष या पशु? इनफैक्ट पशु के भी अपने धर्म होते हैं। पशु को भी अब पता नहीं इनको क्या कहें। एक सच्चे हिंदू के चरित्र का रहस्य इस बात में निहित है। अगर हम हिंदू हैं, हिंदू को ये नहीं कि आप धर्म की बात कर रहे हो, जो इस चीज में विश्वास करता है कि मेरे अंदर कोई चीज है और मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं, मेरे अंदर परमात्मा है, कि वह पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पद अधिकार तथा यश को केवल एक सिद्धांत, जो प्रत्येक हिंदू बालक में जन्मजात है, आध्यात्मिकता
तथा जाति की पवित्रता के अधीन रखता है। इसलिए पूर्वोक्त दो प्रकार के व्यक्तियों में एक तो ऐसा है, दो व्यक्ति हैं, एक तो पुराना धर्मरूढ़ और एक ये नया वाला। इन दो में से धर्मपरायण हिंदू जाति के जीवन की संपूर्ण जीवनी शक्ति आध्यात्मिकता विद्यमान है। धर्मपरायण जो व्यक्ति है ना, और आज हमारे ही आश्रम के अंदर अगर आप देखोगे, वहां की शिक्षा पद्धति को बारीकी से देखोगे, धीरे धीरे उसके अंदर पुराने जो माँ के समय से जो टीचर्स तैयार किए हुए थे वो तो जाते जा रहे हैं। नए वाले जो पाश्चात्य संस्कृति में रंगे हुए हैं, नहीं नहीं हमको तो अब आश्रम को ऐसे ऑर्गेनाइज करना, नए तरीके से, एकदम मॉडर्न तरीके से हम लेके जाएंगे। जैसे आजादी के बाद के अंदर नेहरू जी ने कहा हमारे तो ये जो मिलें हैं, ये जो हमारी जो कारखाने हैं, उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग है, ये है वो है, ये मंदिर हैं आज के। लोगों ने सीरियसली ले लिया उनकी बात को, और आज हम कहां आ गए देख लो। मतलब राष्ट्र के विरोध तक के ऊपर उतर रहे हैं, राष्ट्र को खंड खंड करने के लिए उतर रहे हैं। ऐसी ताकतें आज, ये तो चौड़े है, मतलब सामने है ये बातें, तो ये कोई अगर कोई छिपी थोड़ी है। आप न्यूज में और घटनाओं में राष्ट्रीय जो आपकी राजनीति है उसके अंदर क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। राष्ट्रीयता से कोई लेन देन नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जो कौन है, जिसके हाथ पाश्चात्य सभ्यता के नकली हीरे जवाहरातों से भरे पड़े हैं, परंतु जिसकी जीवनदायी शक्ति आध्यात्मिकता पर कोई पकड़ नहीं है। इन दोनों में से मुझे विश्वास है कि उपस्थित सभी सज्जन सहमत होंगे कि हमें प्रथम दृष्टांत, पहला वाला जो व्यक्ति है, जो धर्मरूढ़ व्यक्ति है, आप कहते हो ये तो रूढ़िवादी है, अरे तो उसके पास कुछ तो है। शास्त्र सम्मत या धर्म परायण व्यक्ति का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ आशा है। राम जी का कैरेक्टर पढ़ोगे तो कोई तो कुछ तो आएगा। अरे यार आप तो रामायण पढ़ा रहे हो, आज के युग के अंदर बताओ, महाभारत है, रामायण, इनका अध्ययन करवा रहे हो, इसके ना हम नहीं करवाते, तो आश्रम में वो टच ही नहीं करेंगे। हम तो मैक्स म्यूलर को पढ़ाएंगे, कार्ल मार्क्स को पढ़ाएंगे, हम ये जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं, क्लासिक्स हैं, वो सारे पढ़ाएंगे इनको। श्री अरविंद को नहीं, ये तो कोई, हम एकांगी नहीं है, हम सर्वांगी हैं। और सर्वांगी के नाम पे ये है कि हमको पूरा विश्वास नहीं हमारे गुरु अपने अंदर, उसमें राष्ट्रीय भाव, आध्यात्मिकता निहित है, उसके पास ऐसा कुछ है जिसे वह थामे रह सकता है, इसलिए वह जीवित रहेगा जबकि दूसरा मर जाएगा। तो वो लोग आज इतने परेशान हैं, वो हमारी संस्कृति की ओर दौड़ के आ रहे हैं। इस्कॉन के अंदर सबसे ज्यादा कौन लोग प्रभावित होकर भाग के आए, और अभी भी आप जाके देखिए, जो आपके ऋषिकेश है उसमें जब ये मेला भरता है, उसमें ज्यादातर लगभग जो आते हैं विदेशी आते हैं, सब के सब इतना वहां आते हैं विदेशी लोग, इतनी पुस्तकों का प्रचार होता है उस समय पुस्तक मेले के अंदर। यहाँ वाले तो कोई पढ़ता ही नहीं है, यहाँ तो ब्रह्मज्ञानी सारे के सारे हैं, क्योंकि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और उसके लिए आप भी तैयार हो और आपका परिवार भी तैयार है उस धर्म के अंदर डालने के लिए कि वह उसके अंदर रहो। और अब तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम्स को कंपेयर करना है आपको, अगर डेमोग्राफिक इन्वेजन न हो तो धर्मगुरुओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि ना बच्चे जितने पैदा कर सको उतने करो। मतलब इस स्तर के ऊपर हमारे धर्मगुरु आ चुके हैं, तब उनसे क्या आशा करो। चिंतन शक्ति का बिल्कुल अभाव, दिवालियापन है। अब हमने ये बात सुन भी ली तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ जी हम समझ गए, कह रहे समझ क्या गए, उठो और करो इसके लिए काम। अब अगर तुम वास्तव में समझ गए तो, उनको समझ है तो फिर क्या करते हैं जी उस समझ का, वो करते तो कुछ नहीं, 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं वो अच्छे से। उन्होंने ये बात करी पर आज वो बढ़िया से पकवान खा रहे हैं बस। जिस प्रकार यदि किसी आदमी के मर्म स्थान में कोई आघात न लगे, आपने हाथ तोड़ दिया, पांव तोड़ दिया, तो कोई आपको मरने वाले नहीं हो। यही उदाहरण मैं अभी दे रहा था आपको। मर्म स्थान है तो हमारा मर्म स्थान है क्या, वेद, हमारी मूल निष्ठा हमारी चीज के प्रति, धर्म के प्रति। पर धर्म हम किसको मान लेते हैं, हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म। तो इसका मतलब ये है कि हम जा रहे हैं मंदिर में और औरतें जो है सारी दीवारों को गंदा करी आएगी, मूर्ति के ऊपर गुड़ चिपकाई आएगी। उसको ये मतलब नहीं है, उसको तो ये है कि मेरे को पानी फेंकना है, तो दूर से पता नहीं वो किसी के जाके चोट लग रही है पर मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं तो पैसे फेंकूंगा। पुजारी के माथे में चोट लग रही है, उसके सिर फूट रहा है तो भी मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो फेंकूंगा दूर से।
पानी फेंकूंगा तो फेंकूंगा, दूर से मैंने को जल चढ़ाना, मैं फेंक दिया बस, अरे हाँ मैंने तो कर ही दिया अपना, अब अगला संभालो इस चीज को, मेरा धर्म तो पूरा हो ही गया। ये हिंदू धर्म है, हम देखो हमने ये काम कर दिया, हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, अब हम ठीक हैं भाई। अर्थात यदि उसका मर्म स्थान सही सलामत रहे तो दूसरे अंगों में कितनी ही चोट लगने पर भी उसे गंभीर नहीं कहेंगे। आपके अगर पैर के अंदर कोई ऐसी चीज हो गई, काटना भी पड़े, तो भी आप कहेंगे ठीक है, लाइफ सेविंग चीज है इसलिए करना, लाइफ सेविंग, ये लाइफ सेविंग है इसलिए ये इस समय करना जरूरी है। ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट है तो ये अभी करना जरूरी है, उससे वह मरेगा नहीं। इसी प्रकार जब तक हमारी जाति के जीवन का आध्यात्मिक मर्म स्थान सुरक्षित है, तब तक उसे कोई चीज नष्ट नहीं कर सकती। परंतु भली भांति स्मरण रखो, यदि तुम आध्यात्मिकता को छोड़कर पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के पीछे जाओगे तो इसका परिणाम यह होगा कि तुम 3 ही पीढ़ियों में लुप्त जाति बन जाओगे। 3 पीढ़ियां उस समय से आज तक, एक पीढ़ी अगर 25 साल की भी मानो आप, उसके बाद दूसरी पीढ़ी आनी शुरू हो गई, तो लुप्त जाति तो बनने की पूरी बात हो ही रही है यहाँ भाई। जो मां श्री अरविंद की भी बातें कर रहे हैं, उनसे एक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, एक को पता ही नहीं है, उसने अभी तक तो सारा अध्ययन ही नहीं किया, पता क्या है उसको, अपने जो भी प्रोपेंसिटीज हैं वो माँ के मुंह में डाल देता है कि माँ ऐसा चाह रही है, श्री अरविंद के मुंह में डाल देता है, देखो कर्मयोग ये। कुछ लोग कहते हैं श्री अरविंद की सारी जो गीता है उसका सार मैंने देखो एक पैराग्राफ में कर दिया। श्री अरविंद में ये क्षमता नहीं थी कि वो गीता का सार दे देते, मैंने एक इसमें दे दिया, बस गीता का सार ये है, और ये कह के श्री अरविंद के मुंह में अपनी वाणी डाल दी, बस कर दिया मैंने। अब तो मैं अपने परिवार का भी काम करूंगा, सारी ही करूंगा, मैंने तो सारी बात दे दी, रहस्य दे दिया पूरे विश्व को। अगर मैं ये रहस्य नहीं देता तो बताओ मनुष्य जाति को क्या मिलता। तो मैंने श्री अरविंद ने भी जो काम नहीं कर पाए, मैंने सार के अंदर 4 लाइनों में गीता का सार दे दिया, ये है सार गीता का, बस, और उसको फ्लोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे जाति की मेरुदंड ही टूट जाएगी, और जिस आधार पर विराट राष्ट्रीय भवन बनाया गया है वह नष्ट हो जाएगा, और इसका परिणाम होगा हर तरह से संपूर्ण सर्वनाश, जो कि हो ही रहा है। आपका भोजन वहां से आ रहा, भोजन की तकनीकें वहां से आ रही, वेशभूषा वहां से आ रही, शिक्षा के तरीके वहां से आ रहे, चिकित्सा के तरीके वहां से आ रहे, समाज की व्यवस्था धीरे धीरे वहां से आ रही, आपका सारा जो न्याय पद्धति है वो वहां से आ रही। हमारा मौलिक क्या है, तो और सर्वनाश बाकी भी क्या रह गया। मैं आपको इतना प्रेम से गुलाम बना लूं कि आपको यही नहीं पता चले कि आप गुलाम हैं और आप सारे समय मेरी सेवा कर रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो जाए, आप भान ही भूल जाएं कि आप गुलाम हैं। आपकी हर चीज के ऊपर मेरा, आपका भोजन का तरीका मेरा दिया हुआ है, आपका समाज का सोचने का पाठ्यक्रम, आपका जितना भी है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब, ये मशीन कहाँ की है, मेड इन इंडिया है, अभी ये पता नहीं अभी ये क्या, ये वाली मेड इन जर्मनी, हाँ ये ले लो, मेड इन जापान है काम करेगी, ये अमेरिकन मेड, हाँ ये काम कर जाएगी, ये अपने दिल्ली मेड है, ये रहने दो यार, अगर वास्तव में ऐसी कोई जरूरी पार्ट है तो ये वाला रहने दो, अपने तो ये वाला काम में लो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अरे इसके वायर हैं वो जर्मन वाले लगाओ इसमें, तब तो ये काम देंगे, वीणा वगैरह, यहाँ वाले लगाओगे उसका पता ही नहीं है, कोई काम में नहीं लेता। ये हमारी स्थिति है, क्या आध्यात्मिकता की बातें करें, क्या बातें करें हम, इसलिए ये बड़ा भारी मुद्दा है। ये पुस्तक आपके पास है, इसका नेक्स्ट टॉपिक आप अपने स्तर पे भी पढ़ सकते हैं, हमें आध्यात्मिकता को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखना होगा। अब इसके अंदर कल तो हम नहीं कर पाएंगे, कल तो दर्शन डे है, आप लोग भी अपने अपने कामों में बिजी रहेंगे,